हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो को नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति आपको पढ़ाऊंगा और ये नंबर सिस्टम का पार्ट 8 है। इसके पहले मैं आपको इसका पार्ट 1 से पार्ट 7 आपको पढ़ा चुका हूँ। उन सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के पार्ट 1 से पार्ट 7 आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से आपको पढ़ा रहा हूँ। तो जो लोग भी रेलवे में ALP हो गया, NTPC, ग्रुप डी हो गया, RPF, JEE या इनके अलावा जो लोग भी SSC या अदर एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए भी क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक सीक्वेंस से मैं आपको टाइप करके पढ़ा रहा हूँ। तो आज के इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? आज के इसमें हम लोग क्या टॉपिक पढ़ेंगे? डिविजिबिलिटी मीन्स विभाजन के नियम हम लोग पढ़ेंगे। कल की वीडियो में एक क्वेश्चन एरर हो गया था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि उस क्वेश्चन को यहाँ पे करेक्शन करा दूंगा और ये वाली टॉपिक मैं आपको पूरा आज कंप्लीट करा दूंगा। इसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, करीब 8-9 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। ठीक है, जो डिविजिबिलिटी है इसमें करीब 8 से 9 टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। आज मैं आपको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले मैं आपको ये दिखा देना चाहता हूँ कि इससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछे गए। देखिए, कल मैंने आपको पढ़ाया था, ये बहुत हल्का सा पढ़ाया था, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि कुछ बच्चों को कन्फ्यूजन हो रही थी, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आज ये टॉपिक जो है मैं बिल्कुल जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ा दूँ। यानी आज के बाद आपको ये वाली टॉपिक आपको पढ़ने की जरूरत नहीं होगी। इसमें जितने भी वैरायटी के क्वेश्चन बन सकते आपको सभी आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको प्रीवियस क्वेश्चन दिखा दे रहा हूं, फिर हम लोग शुरू करेंगे। चलिए देखा जाए, जो टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे उससे रिलेटेड एग्जाम में कैसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं 17 से पूर्णतः विभाज्य है। ऐसे भी क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं 3 या 4 से पूर्णतः विभाज्य हो। ठीक है, 3 या 4 से पूर्णतः इस तरह से भी देखने को आपको मिल सकते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि ये जो डिविजिबिलिटी है यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं इसमें करीब 7 से 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं ये चाह रहा हूँ कि आपको ये वाली टॉपिक पूरी ही कंप्लीट कर दूँ। ठीक है, ऐसे जो क्वेश्चन बनते हैं इसके करीब 7 से 8 टाइप क्वेश्चन हैं, तो मैं ये चाह रहा हूँ कि इसको पूरा कंप्लीट करा दूंगा। तो सबसे पहले हम लोग कॉन्सेप्ट सीखते हैं, फिर वापस आएंगे तो ये प्रीवियस जो क्वेश्चन है इनको भी सॉल्व करेंगे। और भी प्रीवियस क्वेश्चन है, लेकिन अब हम लोग शुरू करते हैं। चलिए अब शुरू करते हैं। बिल्कुल मैं आपको जीरो लेवल से हाई लेवल तक आपको पढ़ाऊंगा। तो इस वीडियो में आपको, ठीक है, जो डिविजिबिलिटी है, जो प्रश्न मैंने आपको दिखाया उसमें 8 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं। तो मैं आपको आठों टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व कराऊंगा। हर एक टाइप में मैंने 3, 4, 5 क्वेश्चन इंक्लूड किया है, तो वीडियो की लेंथ थोड़ी सी ज्यादा हो जाएगी। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिल्कुल जीरो लेवल से हम लोग शुरू करते हैं। टाइप 1 में देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, 1 से 100 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं, आपसे ये पूछा गया है। अगर आप ये देखिए स्टार्टिंग 1 से है ना और 100 तक कहा गया, तो आप बता सकते हैं ये कितनी संख्याएं, 100 संख्याएं। जैसे कि अगर हम लोग मान लें कि कैसे निकालेंगे कि इसका मान 100 ही आएगा। हम लोग ऐसा मान लें कि हमको नहीं पता 1 से 100 तक कितनी संख्याएं, तो कैसे निकालेंगे इसका तरीका मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ये प्राकृतिक संख्या है तो 1, 2, 3 इस तरह से आप लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, इस तरह से आप लिखेंगे। तो देखिए आप यहां से यहाँ कितने टर्म है आपको ये बताना है। तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, आप लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म, पदों की संख्या बराबर 1 अपान डिफरेंस लिखेंगे। 1 अपान क्या करेंगे आप, डिफरेंस करेंगे और ये ब्रैकेट में लास्ट टर्म माइनस क्या करेंगे आप, फर्स्ट टर्म लिखेंगे। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म और प्लस क्या करेंगे आप, 1 लिखेंगे। यहां पे देखेंगे जो डिफरेंस आपको लेना है, इन्हीं के बीच का अंतर आपको लेना है। इनके बीच का क्या अंतर, 1-1 का है। अगर आप इनके बीच का अंतर लिखेंगे तो ये कितना 1 है, तो 1/1 का मतलब 1 ही आपको मिलेगा। लास्ट टर्म कितना है, आप बताएंगे कि 100 है। 100 देखिए फर्स्ट टर्म कितना है, आप बताएंगे कि 1 है। पहला टर्म 1 है। अब देखिए इसका तो कोई मतलब नहीं है, इसका कोई मतलब नहीं, 1/1 का मतलब 1 ही होगा। इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 99 में क्या करना आपको, 1 जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल सकते हैं। देखिए इसका यूज हम लोग कहाँ करेंगे, जब बड़ी बड़ी अगर कोई सीरीज दी गई हो, ठीक है, अगर कोई बड़ी बड़ी सीरीज दी गई और पदों की संख्या पूछे तो हम लोग इसका यूज करेंगे। तो चलिए इस टाइप में हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, फिर अगला टाइप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है,
200 से 300 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं आपसे ये पूछा गया है। देखिए अगर आप फार्मूले का यूज करना चाहते तो फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म क्या कर सकते हैं, फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। अगर ये प्राकृतिक संख्या यानी इस तरह से क्या है प्राकृतिक संख्या है तो इसके बाद काउंट कितना आएगा, 200 के बाद कितना आएगा, 201 आएगा, फिर 202, 200 इस तरह से मिलेगा आपको ये 300 मिले कि नहीं मिलेगा। अब देखिए अगर फार्मूले से लगाएंगे तो भी आपका आंसर आएगा, मैं आपको बिना फार्मूले से भी बताऊंगा। देखिए अगर फार्मूले से लिखेंगे तो 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस इनके बीच का अंतर कितना मिलेगा, 1 मिलेगा, तो ये 1/1 हो जाएगा। फिर हम लोग क्या लिखते हैं ब्रैकेट में, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो ये कितना मिलेगा 300 माइनस फर्स्ट टर्म, और इसके बाहर हम लोग क्या करते थे +1 लिखते थे, यही तो पीछे मैंने आपको बताया था फार्मूला। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, आप बताएंगे कि यहां से यहां घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 100 मिलेगा। ये 1/1 का मतलब कोई होगा नहीं, तो इसको इसमें ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 101। इस तरह से कुल कितनी संख्याएं हैं आप बताएंगे कि 101 संख्याएं। 200 से 300 के बीच में कितनी संख्याएं, 101 संख्याएं। अब देखिए इसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे मैं आपको तरीका बता रहा हूं। अगर आप इसका यूज नहीं करना चाहते हैं तो मैं आपको इसका सेकेंड मेथड बता रहा हूं कि आप इसे कैसे करेंगे। आपको करना है कि यहां से देखिए यहां 200 से पूछा, 200 से पूछा तो 200 क्या करना है आपको इंक्लूड करना है, 200 क्या करना है आपको इंक्लूड करना है। आप सबसे पहले टोटल नंबर कितना दिया गया, 300 तक दिया गया। अब ये 200 से पूछा है तो इसके पहले जितनी संख्याएं होंगी आप उसको क्या करेंगे, हटा देंगे। 199 इससे पहले देखिए इस तरह से जो भी संख्या रही होंगी उसको क्या करिए 300 में से घटाइए। अगर आप 300 में से घटाएंगे 199 क्या करिए, 200 से पहले जितनी संख्याएं हैं तो इसके पहले कितनी संख्या 199 संख्याएं, तो इसमें से घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा आपको, इसको क्या करेंगे आप घटाएंगे। जब घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा आपको 101 मिलेगा। चाहे आप इस तरह से करिए चाहे आप इस तरह से करिए, बेहतर है कि आप क्या करेंगे इसे इस तरह से करेंगे। तो इसका देखिए डी ऑप्शन मैच करा। चलिए इसमें अगला क्वेश्चन देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है। देखिए प्रश्न में क्या कहा गया, 120 से 240 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं आपसे ये पूछा गया, यानी नंबर ऑफ टर्म यहां से यहां तक कितनी संख्याएं। तो देखिए जो ट्रिक से मैंने बताया आप उससे भी कर सकते हैं, जो वाकई मैंने फार्मूले से बताया आप उससे भी निकाल सकते हैं नंबर ऑफ टर्म। तो हम लोग ट्रिक से ही करेंगे। मैंने पीछे आपको क्या ट्रिक बताई, मैंने आपको ये ट्रिक बताई कि सबसे पहले जितनी भी संख्याएं दी गई जहां तक दिया गया आप इसको नोट करिए, 240 आप लिखिए। अब देखिए यानी 120 से मतलब है कि 120 को आपको शामिल करना है, से मतलब क्या, इसको भी लेना है, से मतलब क्या होता है, इसको भी लेना है। तो इससे पहले जितनी संख्याएं रही होंगी, इससे पहले कितनी संख्याएं, 119 संख्याएं, तो इसमें से क्या करेंगे आप 119 संख्याएं घटा देंगे तो यहां से यहां कितने टर्म है आपको ये पता चल जाएंगे। जब इसको घटाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, ये 1, 121 मिलेगा। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, 121, बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। ठीक है, अब चलिए अगला टाइप देखा जाए, ये टाइप 1 है। अब अगला टाइप देखा जाए कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए टाइप 2 में देखा जाए। टाइप 2 में देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम पीछे वाला है लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज में फर्क है। इसमें देखिए कहा क्या 200 और 300 के बीच, यानी 200 और 300 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं आपको ये बताना है। पीछे वाले क्वेश्चन की लैंग्वेज देखेंगे तो आपसे ये कहता था कि 200 से 300 तक, 200 से 300 तक कितनी प्राकृतिक संख्याएं आप ये बताइए। लेकिन इसकी लैंग्वेज में देखेंगे तो थोड़ा सा फर्क है, 200 से 300 के बीच कितनी प्राकृतिक संख्याएं आपसे ये पूछा गया। अगर मैं लिखूं इस तरह से तो ये कितना हो जाएगा, ये 200 हो जाएगा, फिर इसके बाद कितना मिलेगा 201, 202 मिलेगा। इस तरह से डॉट डॉट करते करते 299 और ये कितना हो जाएगा, ये 300 हो जाएगा। तो प्रश्न में ये कहा गया कि इन दोनों के बीच में आपको बताना, यानी ना तो इसको लेना है और ना ही इसको लेना है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, छोड़ देंगे। कि बीच का मतलब क्या हो जाएगा, इन दोनों के बीच का आपको निकालना है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, मैंने छोड़ दिए यहाँ पे। अब देखिए आप पदों की संख्या क्या कर सकते हैं, फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और बिना फार्मूले से भी आप निकाल सकते हैं। देखिए अगर आप फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो आप लिखेंगे यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म, नंबर आप क्या लिखेंगे, आप टर्म आप लिखेंगे, पदों की संख्या। तो देखिए पदों की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, डिफरेंस तो 1 1 है तो 1 अपॉन डिफरेंस, डिफरेंस कितना 1,
फिर ब्रैकेट में क्या लिखते थे, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म कितना है ये, अब ये तो 300 होगा नहीं क्योंकि इन दोनों के बीच में पूछा, तो लास्ट टर्म कितना हो जाएगा मेरा 299। बिल्कुल जीरो लेवल से मैं आपको पढ़ा रहा हूं। फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा ये 201। फिर लास्ट में हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे +1 करके लिखते थे। इतना क्लियर है। अब देखिए इसके बाद करना है कि यहां से इसको घटाइए। जब आप इसको घटाएंगे यहां से तो ये कितना मिलेगा, ये देखिए ये वाला बड़ा है ना, तो ये 8 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा, कह सकते हैं इसमें से घटाएंगे तो ये 9 मिलेगा। इसको क्या करेंगे आप, ये इस पूरे के स्थान पे कितना आ गया 99। अब इसमें एक जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 99 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखिए कौन सा ऑप्शन का मैच कर रहा है, तो आप बताएंगे कि बी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। यहां से यहां तक पदों की संख्या कुल कितना है, आप बताएंगे कि कितना है 99। अब देखिए इसे कैसे ट्रिक से सॉल्व करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। इस प्रश्न को कैसे आप ट्रिक से सॉल्व करेंगे, अब इसको देखा जाए। आपसे प्रश्न में कहा गया है, आपसे ये कहा गया कि 200 और 300 के बीच बताना है। 300 के बीच, इन दोनों के बीच में आपको बताना है। तो देखिए अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं इस तरह से, लेकिन लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको लिखने की जरूरत नहीं है। देखिए मैंने क्या तरीका बताया था, आप जैसे अगर लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। देखिए इसको काउंट नहीं करना, इसको काउंट नहीं करना है, इनके बीच में बताना है ना आपको। तो इससे बाद वाली संख्या क्या आएगी, आपको 201 मिलेगी डॉट डॉट करते करते। इससे पहले वाली संख्या कितनी आएगी 209। ठीक है, अब यहां से यहां तक बताना है कि कितना ये टर्म है, यानी कितनी संख्या है, आपको ये बताना है। देखिए इसका पता करने का तरीका मैंने ये आपको बताया था कि लास्ट वाली संख्या लिखिए। अगर आप पीछे वाले क्वेश्चन को देखेंगे जो मैंने आपको तरीका बताया था ट्रिक से, तो लास्ट वाला नंबर आप लिखेंगे यहाँ पे 200 कितना दिया गया 99। ठीक है, अब इसके पहले कितने 200 बने, तो इससे पहले कितने नंबर आएंगे आप बताएंगे। 201 है तो इससे पहले कितने नंबर आएंगे 200। तो इसमें से क्या करेंगे आप 200 घटा दीजिए, 200 घटा दीजिए। जब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 99 मिलेगा। ये इसका आंसर आ गया। क्लियर है, इसका आंसर कितना आएगा, इतना आएगा। एक तरीका और है, इसे कैसे सॉल्व करेंगे, आप इन दोनों को जोड़ करके इन दोनों को घटा करके इन दोनों को क्या करेंगे आप अंतर करेंगे। तो अंतर कितना मिलेगा, ये 99। अब इसमें से क्या करेंगे, एक और घटा दीजिए। इसमें से क्या करेंगे आप एक और घटा देंगे, ये कितना 100, यहाँ पे कितना मिलेगा 100। जब इसका अंतर करेंगे तो 100 मिलेगा। इसमें से क्या करेंगे आप एक और घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 99। देखिए चाहे आप ऐसे करिए, चाहे आप ऐसे करिए, चाहे आप ऐसे करिए, मैंने आपको 3 मेथड बता दिया। तो चलिए अगला टाइप देखा जाए। ये टाइप 1 टाइप 2 ये बेसिक थे, बेसिक जानकारी थी तो मैंने आपको बता दिया। अब टाइप 3 से कहानी शुरू होती है, टाइप 3 से कहानी अब शुरू होती है। चलिए टाइप 3 में देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 300 तक कितनी संख्याएं 4 से विभाज्य, आपसे ये पूछा गया है। यानी 1 से 300 तक कितनी संख्याएं ऐसी हैं जो 4 से डिवाइड होंगी, आपको ये बताना है। देखिए इसे कैसे आप ज्ञात करेंगे, मैं आपको तरीका बता रहा हूं। सबसे पहले अगर आप लिखना चाहते तो लिख सकते हैं। यहाँ पे पहली संख्या क्या मिलेगी, आप 4 बताएंगे, अगली संख्या 8 मिलेगी, फिर इस तरह से 12 मिलेगी। इस तरह से डॉट डॉट करते करते इससे पहले यानी क्या कहा गया, यहां तक कहा गया। इस प्रश्न में देखेंगे तो क्या कहा गया, यानी 300 तक कहा गया। तो 300 तक हम लोग काउंट करेंगे। क्या ये 4 से कट रहा है, क्या आप बताएंगे कि हाँ सर ये 4 से कट रहा है। तो 300 को भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। क्योंकि कहा गया 1 से 300 तक कहा गया, तो इसको भी हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे। अब देखिए इसे आप देखिए फार्मूले से भी लगा सकते हैं और बिना फार्मूले से भी आप लगा सकते हैं। मैं आपको बिना फार्मूले से भी बताऊंगा। नंबर ऑफ टर्म लिखिए यहाँ पे, नंबर ऑफ टर्म। देखिए इस नंबर ऑफ टर्म के लिए क्या करेंगे, 1 अपॉन डिफरेंस, 1 अपॉन डिफरेंस लिखेंगे और फिर यहां पे ब्रैकेट में लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपको लिखेंगे। यही तो मैंने पीछे आपको फॉर्मूला लिखवाया था, फर्स्ट टर्म और +1 करके आप लिखेंगे। अब देखिए आपको क्या क्या पता है, अगर अंतर करेंगे तो 4 का अंतर मिलेगा। अंतर कितना दिया गया, 4 का दिया गया, तो डिफरेंस मैंने 4 लिख दिया। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म कितना दिया गया, 300 दिया गया। अब इसमें से पहला वाला टर्म आप घटाएंगे तो ये 4 है। क्लियर इतना। अब देखिए इसको यहां से घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 296 मिलेगा। 296 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, अगर इसको मैं डिवाइड कर दूं तो 4 7 28 हो गया, 4 4 16
और ये +1 है, तो इसको जब ऐड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप बताएंगे 75। ये कितना आ जाएगा, 75 आ जाएगा। ये तो इसका आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 75 आ गया। लेकिन अगर आप एग्जाम में हैं तो ये तरीका आपको फॉलो नहीं करना है। कैसे लगाना है मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। इस तरह से करेंगे तो एग्जाम में बहुत समय लग जाएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लोग क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे, या कह सकते हैं ये मेथड नंबर 2 आप बोल सकते हैं। ट्रिक क्या है या मेथड नंबर 2 आप लिख सकते हैं। सबसे पहले देखिए, आपसे पूछा क्या कहां से स्टार्टिंग हो रही है, तो आप बताएंगे कि 1 से स्टार्टिंग हो रही है 300 तक। स्टार्टिंग 1 से हो रही है, तो जितनी संख्याएं रहेंगी, अगर स्टार्टिंग 1 से होगी तो जितनी संख्याएं रहेंगी, और किससे कहा गया, 4 से ना, 4 से कितनी संख्याएं कटेंगे, तो इसी में क्या करिए, 4 से डिवाइड करिए। 4 से 28 हो गया, 4 25 20, कितना आंसर आ जाएगा, 75। आप बता सकते हैं कि 1 से 300 तक कि 1 से 300 तक कितनी संख्याएं जो 4 से कटेंगी, 75 संख्याएं। तो बेहतर है कि आप इसको फॉलो न करके आप इसको फॉलो करिएगा। एग्जाम में क्या करेंगे, आप इसी को फॉलो करिएगा। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। चलिए इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य होंगी, आपको ये बताना है। तो इसका तरीका देखिए, मैंने आपको फार्मूले से भी बता दिया और मैंने आपको ट्रिक से भी बताया था, या मेथड भी आप बोल सकते हैं। जब ये स्टार्टिंग कहाँ से, 1 से स्टार्टिंग हो, जब स्टार्टिंग 1 से हो तो जितनी नंबर रहेंगे, टोटल कितनी संख्या है, आप बताएंगे कि 250 संख्या है। और किससे ये विभाजन का कहा गया, 3 से। 3 से कहा गया तो इस पूरे में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। जब 3 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 24, 3 × 9, यानी कितनी बार भाग जाएगी, 83 बार जाएगी। देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, आप बताएंगे सर बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगर आप इसे फार्मूले से निकालना चाहते हैं तो फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, लेकिन उससे बहुत टाइम लगेगा, तो इसलिए मैंने फार्मूला वाला मेथड क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, डायरेक्ट हम लोग इसको फॉलो करेंगे। अगला प्रश्न देखा जाए। अगला प्रश्न देखा जाए, अब ये स्टार्टिंग अगर 1 से हो रही तो हम लोग क्या करें, जितने नंबर है उसमें डिवाइड करें। अगर ये स्टार्टिंग कहीं 20 से हो तो क्या करेंगे, अगला टाइप मेरा अगला क्वेश्चन मेरा यही है। इसी टाइप में अभी चल रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। यानी आपको कहा गया, आपसे प्रश्न ये पूछा गया कि 100 से, यानी 100 भी आपको लेना है, 100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से कटेंगी। तो इसको भी देखिए आप ट्रिक से ही सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप इसे फार्मूले से करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं आपको टाइम लगेगा, तो बेहतर ये कि हम लोग इसे क्या करेंगे, ट्रिक से सॉल्व करेंगे। अगर ये देखिए यहाँ पे इस बार क्वेश्चन में देखेंगे तो स्टार्टिंग 1 से नहीं है, इस बार स्टार्टिंग क्या 1 से नहीं, पीछे वाले क्वेश्चन में देखेंगे तो स्टार्टिंग 1 से होती थी, लेकिन यहाँ पे स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 100 से हो रही है। तो थोड़ा सा फर्क है, बाकी प्रोसेस आपका वही रहेगा, सब कुछ सेम रहेगा। अगर ये स्टार्टिंग 1 से रहती तो हम लोग जितने नंबर रहते हैं उसमें क्या करते हैं, 3 से डिवाइड करते हैं। तो हमको कहाँ से कहाँ तक पता चलता, 1 से लेके 250 तक संख्याएं पता चलती, कितनी संख्याएं जो 3 से डिवाइड होंगी। लेकिन हमको काउंट कहाँ से करना है, 100 से करना है। तो इससे पहले जितनी संख्याएं होंगी उसको हम लोग क्या करेंगे, हटाएंगे। कैसे हटाएंगे मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, 250 तक निकालेंगे। जब आप 250 तक निकालेंगे तो ये कहाँ से कहाँ तक निकलेगा, आप बताएंगे कि 1 से निकलेगा। 250 में क्या करिए, आप कितने से भाग देंगे, 3 से भाग देंगे। जब इसमें डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 3 × 24 हो जाएगा, 3 × 3 = 9। यानी अगर देखा जाए, अगर मैं आपसे ये कहूं कि 1 से 250 तक कितनी संख्याएं जो 3 से डिवाइड होंगी, आप बताएंगे 83। लेकिन अगर आपसे ये बोल दूं कि आप मुझे बताइए 100 से 250 तक के बीच कितनी संख्याएं जो 3 से कटेंगी, तो देखिए इसके लिए करना क्या, इससे पहले कितनी संख्याएं, आप बताएंगे इससे पहले 99 संख्याएं। इससे पहले कितनी संख्याएं, 99 संख्याएं। तो 99 संख्याएं हैं। अब इसमें क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे। 3 से ही तो कहा गया, 3 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 33 बार जाएगी। यहां तक बात समझ में आई। अब इसके बाद करेंगे, यहां से घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा, ये 50 संख्याएं आपको मिलेंगी। क्लियर हुआ कि नहीं प्रूव हुआ।
मुझे लगता है कि आपको ये प्रश्न पूरी तरह से क्लियर हो गया। सबसे पहले अगर आप जैसे 250 में भाग देंगे तो ये आपको संख्याएं कहां से कहां तक पता चल जाएंगी, 1 से लेकर 250 तक। लेकिन प्रश्न कहां से पूछा गया, 100 से पूछा गया। तो इससे पहले जो भी संख्याएं होंगी 3 से कटेंगी, उसको करना कि आपको हटाना है। तो इससे पहले संख्या देखिए 99 है, तो 99 मैंने भाग दिया, तो यानी 99 तक कितनी संख्याएं जो 3 से कटेंगी, आप बताएंगे 33 है। तो टोटल में से 33 घटा लेंगे तो बाकी आपको पता चलेगा 100 से 250 के बीच कितनी संख्याएं जो 3 से डिवाइड होंगी, आप बताएंगे कि 50 है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। क्लियर है इतना? चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखा जाए, फिर हम लोग क्या करेंगे, अगला टाइप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 140 से 370 तक। इसमें देखिए क्या कहा गया, ये इस शब्द को आप ध्यान में रखते हुए जितने भी हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करें, आपको यही शब्द मिल रहा है, तक मिल रहा है। यानी यहां से यहां तक आपको बताना, इसको भी लेना और इसको भी लेना। तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 से विभाज्य हैं। अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, जैसे आप 370 में जैसे क्या करेंगे, आप 370 में 4 से डिवाइड करेंगे। जैसे आप क्या करेंगे, 370 में 4 से डिवाइड करेंगे तो ये जो टोटल नंबर मिलेगा ये आपको कहां से कहां तक मिलेगा, आप बताएंगे सर 1 से लेकर के 370 तक आपको संख्याएं पता चलेंगी जो 4 से डिवाइड होंगी। लेकिन प्रश्न हमको कहां से निकालना है, 140 से ही तो पूछा गया है, तो सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आप इसको डिवाइड कर दिए तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, और ये कितनी बार में जाएगा, ये यानी 92 बार में जाएगा। इतना क्लियर है? अब देखिए काउंट हमसे यहाँ यानी से का मतलब इसको लेके चलना है। तो इससे पहले कितनी संख्याएं रहेंगी, आप बताएंगे 139, 139 नंबर। तो 139 में क्या करिए, आप 4 से डिवाइड करिए। जब आप इसमें 4 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 4 3 12, 4 चौको 16। इसको घटाइए कितना मिलेगा, ये 58 आपको मिलेगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। जैसे आप 370 में भाग देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि 1 से 370 तक कितनी संख्याएं जो 4 से कटेंगी, 92 है। लेकिन आपको यहां से यहां तक प्रश्न पूछा गया है, तो इससे पहले जितनी संख्याएं होंगी जो 4 से कटेंगी उसको क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे टोटल में से। तो इसमें मैंने डिवाइड किया, इससे पहले कितनी संख्या है, 34 है, तो इसको घटा लेंगे तो आपको ये पता चल जाएगा 140 से 370 के बीच में कितनी संख्याएं जो 4 से डिवाइड होंगी, आप बताएंगे कि 58 है। तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अब अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 4 में देखा जाए। देखिए इसमें कहा गया 1 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य है। अब देखिए इस प्रश्न में देखेंगे तो पीछे अब हम लोग जितने भी सॉल्व कर रहे थे उसमें केवल एक ही से पूछा था, या तो 3 से, या तो 4 से, या तो 6 से, या तो 8 से, ऐसे पूछता था। लेकिन अब यहाँ पे डबल अंक दे दिया। कंडीशन क्या है, 2 यानी 3 से भी कटे और 5 से भी कटे। देखिए इसके लिए भी करना क्या है, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। आप इन दोनों का करेंगे कि आप एलसीएम लेंगे। अगर आप इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 5 3 15। और मैं आपको ये बता देना चाहता हूं कि एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर मैंने आपको पढ़ा दिया, बिल्कुल 0 लेवल से हाई लेवल तक पढ़ाया है। तो जिन लोगों ने एचसीएफ और एलसीएम चैप्टर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जा करके पढ़ सकते हैं। अब देखिए एलसीएम आपको पता चल गया 15 है। अब इसके बाद यहां से देखिए स्टार्टिंग कहां से हो रही है, तो आप बताएंगे सर स्टार्टिंग क्या हो रही है, 1 से हो रही है। स्टार्टिंग 1 से हो रही है। अगर स्टार्टिंग 1 से हो रही है तो आप डायरेक्ट क्या करेंगे, 250 में भाग दे देंगे। 250 में क्या करिए, 15 का भाग दीजिए। जब 250 में 15 का भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 15 एकम 15, 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90। कितनी संख्याएं मिलेंगी, आप बताएंगे सर 16 संख्याएं हैं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी। 16 संख्याएं जो 3 और 5 दोनों से डिवाइड होंगी। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। क्लियर है? जब स्टार्टिंग 1 से हो तो ये काम आप करेंगे। अगर स्टार्टिंग कहीं 20 से हो जाए तो अगला क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन इस पर और देखा जाए। जब स्टार्टिंग 20 से रहेगी तो मैं आपको अगले क्वेश्चन के बाद बताऊंगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1 से 700 तक, इस शब्द को देखिए, 1 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 4 5 से विभाज्य हो। यानी आपको क्या करना, 1 से 700 तक कितनी संख्याएं जो 3 से भी कटे, 4 से भी कटे, 5 से भी कटे, इसको आपको बताना है। तो
देखिए संख्या पता करने के लिए, वो संख्याएं पता करने के लिए क्या करेंगे आप, इनका एलसीएम लेंगे। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे 3 चौको 12 25 60, यानी देखिए 60 ऐसी संख्या है जो 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा, 5 से भी कटेगा। तो वही आपको बताना है कि यहां से यहां के बीच में ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 4 5 से कटे। तो इसका भी पता करने का तरीका आप क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। जो टोटल नंबर दिया गया और स्टार्टिंग कहां से हो रही, 1 से हो रही है ना, जो टोटल नंबर दिया गया इसमें क्या करेंगे, एलसीएम वाले से डिवाइड करेंगे। तो 0 से 0 कट गया, इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार में कटेगा, 6 एकम 6 हो गया, 6 एकम कितना हो जाएगा, ये 6। 11 संख्याएं आपको मिलेंगी। तो सी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए अगला प्रश्न देखा जाए, अगर ये स्टार्टिंग 1 से ना हो तो क्या करेंगे, अगला प्रश्न मेरा ये है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 100 से 250 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 और 5 से विभाज्य हो, आपको ये बताना। जो दोनों से डिवाइड हो आपको वो संख्याएं बतानी है। अब कि इस बार स्टार्टिंग 1 से हो रही है क्या, आप बताएंगे सर इस बार स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही है। अगर स्टार्टिंग 1 से नहीं हो रही है तो जैसे आप क्या करेंगे, इनके एलसीएम से, इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 15। इनके एलसीएम से 250 में भाग देंगे तो आपको कहां से कहां तक संख्याएं पता चलेंगी, आप बताएंगे सर 1 से लेके 250 तक संख्याएं आपको पता चलेंगी। लेकिन आपसे 100 से पूछा गया है, 100 से पूछा गया है। तो देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इसमें 250 में भाग दीजिए। अगर आप 250 में भाग देंगे, ये कितना, ये 250। अगर इसे आप और डिटेल में लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, वो वाली लाइन में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। डिटेल में अगर लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए। पहले हम लोग क्या करेंगे, आप बताएंगे कि पहले हम लोग क्या करेंगे, 1 से लेकर के 250 तक की संख्याएं निकालेंगे। फिर इसमें से क्या करेंगे, फिर इसमें से जो 100 से पहले है इसको क्या करेंगे, आप माइनस कर देंगे। ठीक है, 1 से क्या करेंगे आप, 1 से जो 99 तक आप क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। बात वही है, पहले हम जैसे इसमें 250 में भाग देंगे तो हमारा कहां से कहां तक आएगा, 1 से लेके 250 तक आएगा। ये वाला सब देखिए, इसको मैं ऐसे ही करके लिख रहा हूं। फिर इसके पहले क्या करेंगे, आप कितनी संख्या है, 99 संख्या है। तो 99 में क्या करेंगे, आप 15 से भाग देंगे। चाहे ऐसे करिए चाहे ऐसे करिए, मैं ऐसे ही कर ले रहा हूं, ये थोड़ा सा सही लग रहा है। अब देखिए इसके बाद करेंगे, आप इसमें 15 से डिवाइड करेंगे। अगर आप इसमें 15 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी, 15 कम 15 छक्का 90। अब इसके बाद देखिए इससे पहले देखेंगे तो कितनी संख्याएं हैं, इससे पहले बताएंगे कि 99, 1 से 99 तक कहें या इससे पहले कितनी संख्याएं, 99। तो आप यहां से क्या करेंगे, 99 में 15 से भाग देंगे तो 15 छक्का कितना हो जाएगा, 90। इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, ये 10 संख्याएं आपको मिलेंगी। क्लियर है, ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। इसका आंसर कितना आ गया, 10 आया। देखिए प्रश्न में आप ध्यान में रखते हैं, अभी क्या पूछा आपसे, यहां से यहां तक पूछा है। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे देखने को मिलेंगे आपको, यहां से यहां के बीच में पूछेगा। इस शब्द को ध्यान में रखते हो, तक और बीच, इन दोनों में बहुत ही फर्क है। क्लियर है, तो देखिए इसका कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। चलिए इस टाइप में एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 4 5 से विभाज्य होंगी, आपसे ये पूछा गया। अब देखिए नंबर कितने हो गए, यहाँ पे 3 नंबर हो गए, तो भी आपका तरीका वही रहेगा। इनका क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे। अगर आप इनका एलसीएम लेंगे तो 3 चौको 12 पचे कितना हो जाएगा, 60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा, 60 आएगा। इतना क्लियर है, एलसीएम आ गया, 60 आ गया। आप 700 में क्या करेंगे, भाग देंगे। जैसे अगर आप 700 में 60 से भाग देंगे तो ये आपको कहां से कहां तक संख्याएं पता चल जाएंगी, आप बताएंगे 1 से 700 तक की संख्याएं आपको पता चलेंगी जो 60 से डिवाइड होंगे। इसको देखिए काटेंगे, 7 9 कितना हो गया, 63 हो जाएगा। सॉरी ये 6 है, तो इसको काटेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 6 कम 6 हो गया, 6 कम 6 में 6 कम 6 हो गया। इतना क्लियर है। अब देखिए इससे पहले देखिए आपको संख्या क्या करना है, छोड़ना है। यानी 300 तो काउंट करना है, लेकिन इससे पहले आपको छोड़ना है। तो ये जो मैंने काउंट किया, ये कहां से कहां तक, 1 से 700 तक के बीच 11 संख्याएं हैं जो 60 से डिवाइड होंगे। तो लेकिन इसके पहले वाली संख्याएं आपको हटाएंगे तो इससे पहले कितनी संख्या आप बताएंगे सर, 299। 299 में क्या करेंगे आप, 60 से डिवाइड करेंगे।
जब इसको डिवाइड करेंगे तो मुझे लगता है 5 6 का 30, 6 बार तो 5 बार ज़्यादा हो जाएगा, तो ये भाग कितनी बार जाएगी आप बताएंगे कि सर 4 बार जाएगी। अब इसके बाद इसको यहाँ से क्या करेंगे घटाएंगे, तो ये घटाएंगे तो कितना मिल जाएगा 7 संख्याएं मिलेंगी। इसका आंसर कितना हो जाएगा 7, यानी 300 से 700 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 60 से कटेंगी आप बताएंगे कि 7 संख्याएं हैं। तो इसका देखिए पहला वाला ऑप्शन इसका मैच करा। इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर हम लोग अगला टाइप देखेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 500 से 1000 तक, 500 से 1000 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 4 5 6 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले क्या करेंगे आप इनका एलसीएम लेंगे। अगर आप इनका एलसीएम निकालेंगे तो देखिए यहाँ से 2 से ये भी कट रहा है, 2 से ये भी कट रहा है, 2 3 6 हो गया, सॉरी 2 दूना 4, 6 दूना 12, 25 कितना आ जाएगा 60। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। देखिए मैंने वैल्यू देख करके बताया कि इनका एलसीएम कितना आएगा 60 आएगा। तो एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में मैंने आपको ऐसी ट्रिक बताई है कि वैल्यू देख करके बता सकते हैं कि इनका एलसीएम कितना आएगा। वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी या प्लेलिस्ट मैंने बना दी, आप वहां से जाकर के चेक कर लीजिए। सबसे पहले क्या करेंगे आप यहाँ से देखिए, यहाँ से यहाँ तक पूछा गया तो आप 1000 में भाग देंगे। आप क्या करेंगे 1000 में 60 से भाग देंगे, तो 0 से 0 कट गया, 16 छक कितना हो जाएगा 96, 16 पर भाग जाएगी। अब देखिए आपको इससे पहले जो भी संख्या है उसको क्या करना है आपको हटाना है। ये जो 16 संख्याएं मुझे मिली हैं ये कहाँ से कहाँ तक मिली है आप बताएंगे सर 1 से लेके 1000 तक मिली है। 1 से लेके 1000 तक 16 संख्याएं जो 60 से डिवाइड होंगी, लेकिन आपको काउंट यहाँ से करना है। तो इससे पहले जो संख्याएं होंगी आप उसको क्या कर देंगे घटाएंगे, जो 60 से कटती होंगी उनको घटाएंगे। अब देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, अगर आप इसमें देखें 9 छक्का चौगुन ज्यादा हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 छक्का 48, 8 बार में ये कटेगा, यानी 8 बार ये भाग लगभग जाएगी। अब इसके बाद यहां से आप घटाइए, अगर आप घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा 8 संख्याएं आपको मिलेंगे। आप बता सकते हैं कि 500 से 1000 तक 8 संख्याएं हैं जो 4 से भी कटेंगी, 5 से भी कटेंगी और 6 से भी कटेंगे। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, सॉरी अब अगला टाइप देखा जाए। चलिए अब टाइप नंबर 5 में देखा जाए। अब देखिए टाइप नंबर 5 में आपको ये शब्द देखने को मिलेंगे कि बीच में, अब ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। एक से क्या कहा गया, ये 124 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य होंगी, ठीक है। यानी इन दोनों के बीच में बताना, आपको इन दोनों के बीच में बताना, यानी से मतलब क्या कहा गया, एक को लेकर करना है और इसके बीच में आपको बताना है, ठीक है। या तो यहाँ पे ये लैंग्वेज हो सकता है, से की जगह और भी कर सकते हैं, यानी इन दोनों के बीच में बताना ऐसे कितनी संख्याएं जो 9 से कटेंगे, ठीक है। 1 और 24 या कह सकते हैं और 24 से भी ले सकते हैं, कोई फर्क नहीं है। लेकिन इसका जो क्वेश्चन का फॉर्मेट बनता है, आप यहाँ पे भी देख सकते हैं और शब्द लिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे भी मैंने करेक्शन कर दिया, और शब्द आप यहाँ पे लिख लीजिएगा। अब देखिए आपको बताना कि 1 से लेकर के 124 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं जो 9 से कटेंगी। अब ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे। अगर ये शब्द आपको देखने को मिलेंगे, जैसे अगर मैं इसको डिटेल में थोड़ा सा लिखूं, आगे हम लोग लिखेंगे नहीं, डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है ये इस टाइप का, बीच वाला तो मैं यहाँ पे डिटेल में करके दिख रहा हूँ। 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इस तरह से डॉट डॉट करके लिखेंगे। ये 123, 100 कितना ये 24। अब इन दोनों के बीच में बताना है ना, तो ये वाला नंबर आपको छोड़ना होगा और ये वाला भी नंबर आपको छोड़ना होगा। फर्स्ट और लास्ट नंबर आपको छोड़ना होगा। अब आपको ये बताना कि यहां से यहां तक कितनी संख्याएं जो 9 से डिवाइड होंगे, जो 9 से कटेंगे। देखिए इसके लिए करना क्या, टोटल नंबर के यहां से यहां तक सबसे पहले आप क्या करेंगे 123 में क्या करेंगे आप 9 से डिवाइड करेंगे। तो अगर हम 9 से डिवाइड करेंगे तो 9 1 कम 9 हो गया और ये कितना हो जाएगा 9 3 का 27, कितना मिलेगा ये 13। देखिए इससे पहले तो कोई ऐसी संख्या है ही नहीं जो 9 से कटे, तो इसका आंसर यही ही आ जाएगा, 13 ही आ जाएगा। 13 संख्याएं ऐसी हैं जो 9 से डिवाइड होंगी। क्लियर है। देखिए इसे ऐसे भी कर सकते हैं, इसे ऐसे भी आप कर सकते हैं। आपसे प्रश्न पूछा कि 1 से लेकर के 124 के बीच, ठीक है।
इन दोनों के बीच में पूछा गया तो 9 से आप इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग 0 बढ़ जाएगी, इसमें डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बढ़ जाएगी आप बताएंगे 13 बढ़ जाएगी। इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा 13 ही मिलेगा। कितनी संख्याएं हैं ये 13 संख्याएं। ऐसे भी आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाली जो ट्रिक है ये 99% आपकी काम करेगी। एक आध क्वेश्चन में हो सकता है तो ये काम न करे, बाकी ये सभी में काम करेगी। ठीक है, 99% आपकी ये ट्रिक काम करेगी। डायरेक्ट आप भाग दीजिए इसमें और डायरेक्ट भाग दे करके इसमें यहाँ से घटा लेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, फिलहाल इसको देखिए ऐसे मैंने किया। चलिए इस टाइप में एक आध दो क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं जो थोड़ा सा चेंज रहे तो क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 100 और 1000 के बीच 1000 के बीच कितनी संख्याएं 17 से विभाज्य, यानी इन दोनों के मध्य में बताना है कितनी संख्याएं जो 17 से डिवाइड होंगे। यानी आपको ये जो 100 वाला ये काउंट आपको नहीं करना है, 100 वाला जो ये काउंट आपको नहीं करना है और 1000 भी आपको नहीं लेना है। तो इससे पहले 999 मिलेगा और ये 1000 को आपको नहीं लेना और 100 को भी नहीं लेना है। 70 यानी 17 से जो विभाज्य आपको पता करना है। तो यहां से देखिए कितनी टर्म दिया गया, ये लास्ट टर्म कितना मिला आप बताएंगे कि 999 मिला। कितना मिला 999। इसमें 17 से आप भाग दीजिए। जब आप 17 से भाग देंगे तो ये कितना हो जाएगा 17 × 5 = 85 हो जाएगा और ये भाग कितनी बार जाएगी 8 बार जाएगी। क्लियर, इतना कितनी बार भाग जाएगी 8 बार जाएगी। अब इसके देखिए अगर ये काउंट हम लोगों ने किया तो ये कहाँ से काउंट हो गई, ये जो 999 है ये काउंट कहाँ से हो गया क्या आप बताएंगे सर। ये जो हम लोगों ने निकाला ये कहाँ से कहाँ तक निकल गया, 1 से लेकर के 999 तक ऐसी संख्याएं कितनी है जो ऐसी संख्याएं पता चल गई जो 17 से डिवाइड है। ये कितनी है 18। देखिए एक बार फिर से बता रहा हूँ, सबसे पहले आप इसमें डिवाइड करेंगे तो आपको कितनी मिलेगी 58 संख्याएं मिलेंगी। ये संख्याएं कहां से कहां तक आपको मिली आप बताएंगे सर 1 से लेकर के 999 तक मिली है। लेकिन आपसे कहां से पूछा 100 से पूछा है। तो देखिए 99 से यानी 1 से लेकर 99 तक आया है। तो इससे पहले यानी इससे पहले जितनी संख्याएं रहेंगी आप उसको क्या करेंगे, ठीक है, जो उससे पहले जो 17 से डिवाइड होंगी इसमें से क्या करेंगे आप घटाएंगे। तो इससे पहले देखिए इससे पहले देखिए कितनी संख्या मिल रही है 100 संख्या मिल रही है। 100 में क्या करेंगे आप 17 से डिवाइड करेंगे तो 17 × 5 = 85। इसको 17 × 5 कितना हो जाएगा ये 50 है। इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा आप बताएंगे कि 53 मिलेगा। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। तो देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। एक बार ये क्वेश्चन फिर से समझा दे रहा हूं आपको। सबसे पहले क्या करेंगे आप 999 में भाग देंगे तो ये कितना आ जाएगा 58। ये जो 58 संख्याएं आपको पता चली कहां से कहां तक 1 से लेकर 99 तक, ऐसी 58 संख्याएं जो 17 से डिवाइड। लेकिन प्रश्न में आपसे 1 से स्टार्टिंग करके न पूछ के क्या पूछा 100 से पूछा है। तो देखिए 100 से पूछा है ना, तो इस वाले से पहले जितनी भी संख्याएं होंगी आप उसको क्या करेंगे 17 से डिवाइड करके टोटल में से घटाएंगे तो 53 संख्याएं ऐसे मिलेंगी। इन दोनों के मध्य में 53 संख्याएं ऐसे मिलेंगी जो 17 से डिवाइड होंगे। तो ये इसका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। चलिए इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं ताकि और कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है 800 और 2000 के बीच कितनी संख्याएं 13 से विभाज्य आपको ये बताना है। ठीक है, इन दोनों के बीच में बताना है कितनी संख्याएं हैं जो 13 से डिवाइड होंगी। तो पता करने का तरीका मैं आपको बता चुका हूं। सबसे पहले अगर इन दोनों के बीच में पूछा है ना, अगर आप यहां से जो 800 को काउंट आप नहीं करेंगे, 800 को काउंट आप नहीं करेंगे और ये जो लास्ट में 2000 मिलेगा इसको भी काउंट आपको नहीं करना है, इसको भी काउंट आपको नहीं करना है। तो बची ये वाली संख्याएं बची। अब की सबसे पहले ये 1999 है ना, तो 1999 में क्या करेंगे 1999 में आप 13 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 13 से डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी 13 × 1 = 13 हो गया, 13 × 5 = 65, 13 × 3 = 39। क्लियर, इतनी बार भाग जाएगी। अब कि ये जो 153 संख्याएं मिली हैं ये कहां से कहां तक मिली आप बताएंगे सर 1 से। ठीक है, यानी आप बताएंगे कि 1 और ये 1999 यहां तक पूछी गई है। लेकिन आपसे पूछा कि 800 तक पूछा ना, तो इससे पहले जितनी संख्याएं होंगी यानी इससे पहले जितनी संख्या होंगी इस वाले से पहले जितनी संख्या कितनी 800। ठीक है, यानी ये जो संख्याएं छोड़ रहे हैं इसको भी यहाँ पे हम लोग काउंट करेंगे। यहां से तो हम लोगों ने काउंट किया है लेकिन इससे पहले जो संख्या है इसको काउंट करिए तो ये कितना हो जाएगा ये टोटल 800
800 में 13 से डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार भाग जाएगी आप बताएंगे। 13 पच्चे 65, 13 छक्का 78, 78 हो गया। फिर 13 एकम कितना हो जाएगा, ये 1 मिलेगा। अब इन दोनों के बीच में बताना है तो इन दोनों को क्या करिए, आप घटाइए तो कितना मिलेगा, ये 92। इन दोनों के यानी 800 और 2000 के बीच में 92 संख्याएं ऐसी हैं जो 13 से डिवाइड होंगी। अगला प्रश्न देखा जाए। अब चलिए अगला टाइप देखा जाए। मुझे लगता है कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। जब ये बीच का जिक्र कहेगा तो मुझे लगता है कि आपको ये वाला क्लियर हो गया होगा। अगला टाइप देखा जाए। चलिए टाइप नंबर 6 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 30 और 100 के बीच ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। देखिए ये वाला शब्द हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। जब ये बीच में कहेगा तो इसका मतलब मैं आपको पीछे बता चुका, अब आप समझ रहे होंगे। लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे तो 2 संख्याओं से डिवाइड करना है, ठीक है। पीछे वाले में जो मैं बता रहा था, जो बीच का शब्द था उसमें सिंगल सिंगल से यानी सिंगल सिंगल से डिवाइड हो रहा था, यहाँ पे डबल है। आगे कुछ क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जहाँ पे 3 संख्याओं से पूछा जाएगा। अब देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, आप इनका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, 6। इनका एलसीएम कितना आएगा, 6 आएगा। अब देखिए इन दोनों के बीच में पूछा है ना, तो आपको जो 30 है इसको काउंट नहीं करना है, 30 वाले को आपको काउंट नहीं करना है, और आपको 100 भी काउंट आपको नहीं करना है। ये 2 संख्याएं आपको छोड़नी होंगी। अगर ये 2 संख्याएं छोड़ देंगे तो फिर बचे कितने, 99 तक, 31 से लेकर 99 तक। 99 में आप क्या करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 6 से डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 16 छक्का 96, 16 बार जाएगी। अब देखिए इसके पहले कितनी, ये जो काउंटिंग 16 संख्याएं मिली हैं ये हमको कहाँ से मिली है, आप बताएंगे सर 1 से लेके 99 तक मिली है। लेकिन इससे पहले जो संख्या यानी यहाँ तक तो काउंट कर लिए हम लोग, इससे पहले जो संख्याएं होंगी आप उसको क्या करेंगे, उसमें भी क्या करेंगे, आप 6 से डिवाइड करेंगे तो 6 बचे कितना हो जाएगा, ये 30 हो गया। अब इसको घटाएंगे तो आपको ये पता चल जाएगा, यानी इन दोनों के बीच में 11 संख्याएं हैं जो किससे डिवाइड होंगी, 2 और 3 दोनों से डिवाइड होंगी। तो देखिए कौन सा ऑप्शन मैच करा, सी वाला ऑप्शन मैच करा। चलिए इस टाइप में कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। अगर ये 2 नंबर है, आगे ये 3 नंबर आ जाए तो क्या करेंगे, सेम यही प्रोसेस रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 300 और 700 के बीच 300 और 700 के बीच कितनी संख्याएं 5, 6, 8 से विभाज्य है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, इन सभी का आप एलसीएम निकालेंगे। अगर आप इन सभी का एलसीएम निकालेंगे तो इन दोनों का निकालिए, 2 से कट रहा है ना तो किसी को काटे, 2 3 6 8 का कितना हो जाएगा, 24, 24 बचे कितना हो जाएगा, 120। देखिए एलसीएम निकालने की ट्रिक मैं आपको एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर में पढ़ा चुका हूं। सिर्फ देख करके आप एलसीएम निकाल सकते हैं कि एलसीएम कितना आएगा। अब इसके बाद देखिए क्या करेंगे, आप 300 को काउंट नहीं करेंगे, 700 को काउंट नहीं करेंगे, तो 300 क्या करेंगे, आप छोड़ देंगे, आगे से काउंट करेंगे 301 से आप काउंट करेंगे। जो 700 है इसको भी आप काउंट नहीं करेंगे। तो इससे पहले जो नंबर आएगा 699, इसको काउंट आपको करना है। ये 2 नंबर के बीच में पूछा गया तो इन दोनों को क्या करेंगे, छोड़ देंगे, जो बीच में है इन्हीं को लेना आपको। ये कितना नंबर दिया गया, 699। तो 699 में क्या करेंगे, आप 120 से भाग देंगे। अगर आप 120 से भाग देंगे तो 6 बार तो ज्यादा हो जाएगा, 12 6 72, तो कितनी बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 5 बार जाएगा। अब कि इससे पहले जो नंबर है यानी यहां से तो हम लोग काउंट कर चुके हैं, इससे पहले हम लोग घटाएंगे। तो 300 है, 300 में क्या करेंगे, आप 120 से डिवाइड करेंगे तो ये 120 दूना कितना हो जाएगा, 240, भाग 2 बार जाएगी। अब इन दोनों को घटाएंगे तो आपका ये क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। डी वाला ऑप्शन के इसका मैच करा। मुझे लगता है कि आपको यह प्रश्न पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न देखा जाए। टाइप नंबर 7 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है, 1 से 60 तक की सीमा से कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य, आपसे ये पूछा गया। ये वाला टाइप देखिए आपका इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछे गए जिनके बीच में या लगा है, ठीक है। ये वाला आपका क्या, ये इंपॉर्टेंट है। मैंने देखा इस वाले से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए जिसके बीच में या लगा है। अब देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे, 1 से 60 तक की सीमा से कितनी संख्याएं 3 या 5 से विभाज्य, आपको ये बताना है। तो इसके लिए भी क्या करेंगे, आप सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कहां से स्टार्टिंग है। आप बताएंगे सर 1 से स्टार्टिंग कहां तक, 60 तक है। तो ये जो टोटल नंबर कितना दिया गया, 60 में क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करिए और फिर क्या करेंगे,
3 या 5 से विभाज्य है तो फिर इसमें भी क्या करेंगे 5 से डिवाइड करेंगे, 5 से क्या करेंगे आप डिवाइड करेंगे। इन दोनों को जोड़ करके जब ये ऐसे क्वेश्चन देखने को आपको मिलेंगे जिनके बीच में या रहेगा तब आप ये प्रोसेस करेंगे। फिर इन दोनों का क्या करेंगे आप एलसीएम निकालेंगे। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताएंगे सर 15 आएगा। अब एलसीएम से क्या करेंगे आप 60 में भाग दे करके इन दोनों में से क्या करेंगे आप घटाएंगे, इन दोनों में से क्या करेंगे आप घटाएंगे। जो 60 है इसमें एलसीएम वाले से आप भाग देंगे। देखिए जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, प्रीवियस इसमें पूछा गया है, मैं आपको दिखाऊं क्या, प्रीवियस इसमें पूछा गया है क्वेश्चन, आप देख लीजिएगा जब हम लोग सॉल्व करेंगे। जब भी या शब्द लगा हो तो इसके बीच में आपको ऐसे सॉल्व करना है। सबसे पहले जो टोटल नंबर दिया गया इसमें 3 से डिवाइड करेंगे, फिर एक बार 5 से डिवाइड करेंगे, फिर टोटल में क्या करेंगे इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे। मुझे लगता है ये स्टेप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग सॉल्व करते हैं। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी आप बताएंगे सर 20 बार जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी 12 बार जाएगी। इसको डिवाइड करेंगे तो 4 बार जाएगी। इन दोनों को जोड़ करके 4 आपको घटाएंगे। देखिए इसमें से अगर 4 घटा दूं तो 8 हो गया, 8 इसमें जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा ये 28। ये इसका क्या आ गया आंसर आ गया। कितनी संख्याएं 28 संख्याएं। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर रहा है। चलिए इस टाइप में एक क्वेश्चन और देखा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए। इसमें क्या दिया गया है 500 से 1250 तक दोनों सहित, यानी दोनों सहित आपको लेना है। कितनी प्राकृतिक संख्याएं 3 या 11 से विभाज्य आपको ये बताना है। सेम पीछे वाले की तरह हम लोग करेंगे, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे सेम पीछे वाले की तरह करेंगे। देखिए वैसे अगर आप इसको थोड़ा सा डिटेल में समझाऊं मैं आपको, सबसे पहले आप क्या करेंगे 1 से लेकर के, ठीक है, 1 से क्या करेंगे आप 1250 तक 50 तक संख्याएं निकाल करके फिर इसमें से क्या करेंगे आप ये जो 500 तक दिया गया ना, यानी 500 से पहले जितनी संख्याएं होंगी 1 से लेकर के 499 आप लिख सकते हैं। इससे पहले जो संख्याएं होंगी 499 संख्याएं क्या करेंगे आप इसमें से घटाएंगे और इसमें से क्या करेंगे आप घटाएंगे। अब इसी स्टेप को मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। ये जो स्टेप है इसी को हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। इसका जो मेन स्टेप है यही है। अब इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। देखिए जैसे हम लोग पीछे सॉल्व कर रहे थे सेम वही है जहाँ पे हम लोग इसके पहले जो क्वेश्चन बताया कि नहीं, पहला क्वेश्चन नंबर पहला बताया, सेम उसी तरह से आपको करना है। यहाँ पे देखिए टोटल नंबर कितना दिया गया आप बताएंगे सर टोटल नंबर कितना दिया गया, ये 1250 दिया गया। 1250 में 3 से डिवाइड करना है आपको, जैसे हम लोग पीछे कर रहे थे 3 से डिवाइड करना है। फिर इसके बाद कितने से इसमें डिवाइड करना आप बताएंगे 11 से डिवाइड करना है 1250 में। फिर मैंने क्या बताया था इन दोनों को एलसीएम से भी इसमें डिवाइड करना है, डिवाइड करके आपको घटाना है। जो 1250 है इसमें क्या करेंगे आप इन दोनों को एलसीएम से भी डिवाइड करना है। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आप बताएंगे कि 33 आएगा। 33 से डिवाइड, ये तो मैंने निकाला, ये वाला पहले वाले के लिए निकाला। अब इसके लिए हम लोग निकालते हैं, इस वाले के लिए हम लोग निकालते हैं माइनस। अब देखिए यहां से कहां तक कहा गया 300 यानी 499 तक कहा गया ना, तो 499 आप यहां पे लिखिएगा, ये कितना हो जाएगा 499। अब पहले इसमें क्या करेंगे आप 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे प्लस, फिर 499 में क्या करेंगे आप 11 से डिवाइड करेंगे। फिर इसके यानी 499 में इनके एलसीएम से डिवाइड करेंगे, इनके एलसीएम से आपको डिवाइड करना है। ये क्वेश्चन देखिए थोड़ा सा मुझे लगता है कि लेंथी है, किस लिए इनके बीच में या शब्द जोड़ दिया, इसलिए से ये थोड़ा सा डिफरेंट है, अलग टाइप का ये है। अब बाकी सॉल्व करना आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको यहां से डिवाइड करूंगा तो कितना हो जाएगा 3 चौको 12 हो गया, ये कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे 11 कम 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा ये 33। इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितनी बार जाएगा ये 3 बार जाएगा और ये फिर 7 बार जाएगा। ये पहला वाला हो गया माइनस। इसको डिवाइड करेंगे तो यहां से कितना हो जाएगा ये 3 हो जाएगा, 6 यानी 166 हो जाएगा। 11 से डिवाइड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और 5 इधर गया तो 11 × 25 55। इससे डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 33 से कम 33 और ये 5 हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए आपको क्या करना, इन दोनों को जोड़ करके इसमें से घटाएंगे। जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो 529 मिलेगा और इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना मिलेगा आप बताएंगे कि ये 5 5 6 5 11 यानी 211 मिलेगा। अब इसमें से घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा माइनस।
अब देखिए इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ से 6 हो जाएगा, और इसको घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 19 मिलेगा। अब इन दोनों को ही आप घटाइए, जब इन दोनों को घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 296 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, 296। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा और इस प्रश्न को आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा, क्योंकि देखिए ये थोड़ा सा लेंदी है। अब तक हम लोग जितने भी क्वेश्चन सॉल्व किए ये थोड़ा सा अलग है, तो इसका आप 2 से 3 बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अब अगला टाइप देखा जाए, देखिए कौन सा ऑप्शन इसका मैच कर रहा है, तो आप बताएंगे कि बी वाला मैच कर रहा है। अगला टाइप देखा जाए, चलिए टाइप नंबर 8 देखा जाए। इसमें देखिए क्वेश्चन आपको देखने को कैसे मिलेंगे, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य नहीं है। अब तक हम लोग जो पीछे क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसमें ये पूछ रहा था कि 1 से लेकर 100 तक कितनी संख्या है जो 3 से डिवाइड हो। अब यहाँ पे क्या, ये नॉट डिवाइड वाला है कि जो डिवाइड ना हो, जो डिवाइड ना हो, अब वो वाली संख्या आपको बताना है। तो आपके पास 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका ये कि आप क्या कर सकते हैं, 1 से लेकर 100 तक जितनी संख्याएं डिवाइड हो रही हैं फिर उसको 100 में से घटा लेंगे तो आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कितनी संख्याएं जो डिवाइड नहीं हो रही। पहला तरीका है। दूसरा तरीका ये है कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, कहाँ तक पूछा गया, स्टार्टिंग 1 से है ना, स्टार्टिंग 1 से है तो टोटल नंबर कितना दिया गया, 100 दिया गया। अब ये कहा गया 3 से विभाज्य नहीं है। अगर ये 3 से विभाज्य नहीं है तो इसके लिए करना क्या आपको, इसके लिए देखिए आपको करना कि यहाँ से टोटल नंबर क्या करेंगे, आप पहले नीचे लिखेंगे। टोटल नहीं, 3 से कहा गया है तो 3 क्या करेंगे, आप नीचे लिखेंगे। अब इससे एक कम करके क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे। मैंने यहाँ पे लिख लिया। अब इसके बाद देखिए करना क्या आपको, ये तो इससे कटेगा नहीं, ये वाला इससे कटेगा नहीं, तो इससे पहले कौन सी संख्या रही होगी, आप बताएंगे कि 99 रही होगी जो 3 से कटेगी। अगर जैसे यहाँ पे कोई ऐसी वैल्यू आ गई जिससे ये डिवाइड नहीं हो रहा है तो इससे पहले वाली कोई वैल्यू लेंगे जो इससे डिवाइड हो। जस्ट इससे पहले वाली लेंगे, बहुत पहले की नहीं लेंगे, जस्ट इसके पहले वाली लेंगे ताकि ये 3 से जो डिवाइड हो वही आपको लेना है। अब कि यहाँ से अगर डिवाइड करूंगा तो ये कितनी बार में कटेगा, 33। ये 33 दूना कितना हो जाएगा, आप बताएंगे कि 66 हो जाएगा। अब देखिए हम लोगों ने कहाँ तक काउंट कर लिया, आप बताएंगे कि 99 तक काउंट कर लिया। कितने तक काउंट कर लिए हम लोग, 99 तक। लेकिन अभी देखेंगे तो ये एक छूटा, यानी 100 वाला छूट गया। 100 भी एक संख्या है, यानी 100 भी नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा। 100 भी तो नंबर है जो 3 से डिवाइड नहीं होगा, तो आप एक नंबर इसमें और ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये कितना आ जाएगा, 67 आ जाएगा। पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करा। टोटल नंबर कितना मिल जाएंगे, 67 आपको मिलेंगे। ये इसका आंसर आ गया। चलिए इस टाइप में 2-4 क्वेश्चन और सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 1 से 100 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो ना तो 3 से और ना ही 5 से विभाजित है, आपको ये पूछा है। इस बात को देखते रहिए, स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 1 से हो रही है। अभी हम लोग आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे जब स्टार्टिंग 20 से हो तो क्या करेंगे। अभी फिलहाल 1 से हो रही है तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए नंबर कितना दिया गया, आप बताएंगे कि 100 नंबर दिया गया। अब किससे भी डिवाइड नहीं होगा, तो आपको क्या कहा गया, 3 से, तो आप नीचे 3 लिखेंगे और इससे कम करके क्या करेंगे, आप ऊपर लिखेंगे। और किससे डिवाइड ना हो, आप बताएंगे 5 से भी विभाजित ना हो, तो 5 आप नीचे लिखेंगे, इससे कम करके आप ऊपर लिखिए। अब इसका कैलकुलेशन आप करिए। अगर आप इसका कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है, अगर आप क्या करेंगे, इसका कैलकुलेशन करेंगे, जैसे अगर मैं इन दोनों का क्या करूंगा, या तो इसको काट भी सकते हैं, नहीं काटेंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इन दोनों का मल्टीपल करेंगे तो 15 आपको मिलेगा। कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा। अब देखिए 15 से तो ये कटेगा नहीं, लेकिन इससे पहले एक संख्या, कौन सी संख्या है जो 15 से कटेगी, ये जो 100 है 15 से तो कटेगा नहीं, तो इससे पहले वाला नंबर लेना है जो 15 से कटेगा। आप बताएंगे कि सर कितना वो नंबर है, 90, जो 15 से डिवाइड होगा। तो इसको क्या करेंगे, आप डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 6 बार जाएगी। अब इन सभी का आपस में क्या करेंगे, आप मल्टीपल करेंगे। जब इन सभी का मल्टीपल करेंगे, 6 दूना 12, 12 चौको कितना हो जाएगा, 48। 48 नंबर आपको पता चल गए। लेकिन कहाँ तक हम लोगों ने काउंट किया, 90 तक काउंट किया। कहाँ तक लेना है, 100 तक लेना है। तो इसके बाद वाली संख्या देखेंगे, 90 के बाद कौन सी मिलेगी, 91, 92 मिलेगी, फिर इसके बाद 93 मिलेगी, फिर इसके बाद 94, 95, 96, फिर इस तरह से लिखो 97, फिर ये 98, फिर 99, फिर ये कितना हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा। तो देखिए आपको वो संख्याएं नहीं लेनी है
जो 3 और 5 से डिवाइड नहीं है, ठीक है। तो वो वाली संख्या आपको हटा देनी है। जैसे कि ये कट रहा है 3 से कट रहा है, इसको आप हटाइए। 5 से ये भी कट रहा है, इसको आप हटाइए। ये भी 3 से कट रहा है, इसको भी आप क्या कर दीजिए, हटा छोड़ दीजिए इसको। और देखिए कोई संख्या कट रहा है क्या, ये भी कट रहा है। अब देखिए और कोई कट रहा है क्या, ये देखिए 100 भी क्या करेगा, 5 से कटेगा, तो आप इसको हटा दीजिए। तो इस तरह से टोटल नंबर कितना मिल जाएंगे, 1 2 3 4 5 नंबर मिल गए। इसमें 5 नंबर और जोड़ेंगे, यानी 5 संख्याएं ऐसी अभी और भी हैं जो न तो 3 से कटेंगी और न तो 5 से कटेंगी। तो इस तरह से टोटल संख्याएं कितना मिल गई, आप बताएंगे कि 53 संख्याएं मिल गई। 53 संख्याएं ऐसी हैं जो न तो 3 से कटेंगी और न ही 5 से कटेंगी। तो पहला ऑप्शन देखिए इसका मैच करें। चलिए इसमें कुछ क्वेश्चंस को और सॉल्व करते हैं। अगर ये स्टार्टिंग 20 से हो तो क्या करेंगे, ठीक है। जैसे 20 से हो जाए तो क्या करें, 1 से स्टार्टिंग ना होकर के 20 से हो जाए, जैसे 100 से 200 हो जाए, 100 से 300 हो जाए तो क्या करेंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया। अब देखिए स्टार्टिंग 1 से ना होकर के स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 100 से हो रही है। 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य नहीं है, यानी आपको बताना कि 100 से 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से डिवाइड नहीं होगी। तो इसका तरीका मैं आपको बता चुका हूं, लेकिन ये देखिए फिलहाल स्टार्टिंग कहाँ से हो रही है, 100 से हो रही है। अगर मैं 200 में क्या करूंगा, 200 में अगर क्या करूंगा, पहले 200 के लिए हम लोग निकालते हैं। पहले 1 से क्या करेंगे, 200 तक के लिए निकालेंगे। अब देखिए 200 तक ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 3 से डिवाइड ना होंगी। तो इसका भी पता करने का तरीका मैंने आपको बताया कि इसके नीचे आप 3 का जिक्र किया गया तो 3 आप लिखेंगे। अब इससे कम करके आप क्या करेंगे, ऊपर लिखेंगे। यहां तक बात समझ में आई। अब देखिए हम लोगों ने ये कहां से कहां तक निकाल दिया, 1 से लेकर के 200 तक, लेकिन हमको कहां तक लेना है, ये 100 तक लेना है। तो इससे पहले जो संख्याएं रहेंगी, इससे पहले जो संख्याएं रहेंगी उसको क्या करेंगे, आप घटाएंगे। उससे पहले यानी 100 से पहले जो संख्याएं होंगी जो 3 से डिवाइड नहीं होंगी उसको क्या करेंगे, आप माइनस करेंगे। तो इससे पहले 99 संख्याएं, 99 और कितनी संख्याएं, ये 3 से डिवाइड ना हो। तो अब इसमें से एक कम करके ऊपर लिखेंगे। तो प्रोसेस तो ये जिससे डिवाइड ना हो उसको नीचे लिखते हैं, अब इससे एक कम करके ऊपर लिखते हैं। इसका कैलकुलेशन करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 33, और ये तो कटेगा नहीं। लेकिन इससे पहले वाला कोई नंबर मिलेगा क्या जो 3 से कटेगा, आप बताएंगे कि हाँ सर मिलेगा। कौन सा नंबर हो जाएगा आपका, अगर आप इससे पहले वाला नंबर लेना चाहते तो 198 जो 3 से डिवाइड होगा, भाग दे करके आप चेक कर लीजिए। क्लियर इतना। तो इससे क्या करेंगे, आप इसको डिवाइड करेंगे तो भाग कितनी बार जाएगी, 66 बार जाएगी। अब इसका इसमें मल्टीपल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 66 दूना 132 मिलेगा, माइनस इसका क्या करेंगे, आप इसमें मल्टीपल करेंगे तो 33 दूना कितना हो जाएगा, ये 66 हो जाएगा। ये तो देखिए पूरा पूरा कट गया, लेकिन ये पूरा पूरा नहीं कटा था। तो इससे पहले हम लोगों ने नंबर लिया था 98 तक। अभी देखेंगे तो यहाँ से यहाँ कितने नंबर, 2 नंबर छूट गए, ठीक है। 199 और 200 2 नंबर छूट रहे हैं। इस वाले में भी 200 नंबर छूट रहे हैं। हम लोगों ने कहाँ तक काउंट किया, 198 तक काउंट किया। तो 2 नंबर अभी छूटे कि नहीं छूटे, कौन कौन सा नंबर छूटा है आप बताएंगे, 199 है और 200। आपको ये चेक करना है क्या ये 3 से कट रहा है क्या, आप बताएंगे 3 से नहीं कट रहा है। क्या 200 3 से कटेगा क्या, नहीं कटेगा। यानी ये 2 नंबर और हैं जो 3 से डिवाइड नहीं होंगे। तो इन दोनों को भी क्या करेंगे, आप काउंट करेंगे। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया। देखिए इन दोनों को जोड़ेंगे कितना मिलेगा, 134। 134 में से क्या करेंगे आप, 134 में से इसको घटाएंगे आप। अगर ये 134 में से घटाएंगे तो ये 8 हो जाएगा और ये 6 हो जाएगा। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया 68। देखिए बी वाला ऑप्शन इसका मैच किया। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 5 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 200 से कम ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो 7 से विभाज्य हैं लेकिन 13 से यानी 13 से नहीं। देखिए अब प्रश्न ये कहा गया कि 230 से कम ऐसे कितनी संख्याएं या ऐसे कितने पूर्णांक हैं जो तो 7 से कटेंगे लेकिन 13 से नहीं कटेंगे। आपको ऐसा नंबर आपको बताना है। तो इसको भी देखिए कैसे करेंगे, ये वाला टाइप देखिए कैसे आप सॉल्व करेंगे, मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले देखिए कहाँ से कहा गया, 230 से कम कहा गया, तो आप इसमें क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे। अगर आप 230 में 7 से डिवाइड करेंगे तो आपको ऐसे नंबर पता चलेंगे जो 7 से डिवाइड होंगे, यानी 230 तक ऐसे नंबर पता चलेंगे जो 7 से कटेंगे। अब देखिए अगर इससे पहले बात की जाए, ठीक है, इससे पहले अगर बात करूं, या देखिए यहाँ पे क्या कहा गया, ठीक है, इससे पहले देखिए क्या कहा गया, 13 से डिवाइड नहीं है।
अब तो जब जैसे हम लोग इसमें 7 से डिवाइड करेंगे तो हमको ऐसी संख्याएं पता चलेंगी 230 तक जो 7 से डिवाइड हो। लेकिन कंडीशन ये कि 7 से विभाज्य और 13 से विभाज्य न हो, मुझे ऐसी संख्याएं बतानी है। अब की क्या करेंगे, अगर इससे डिवाइड ना हो तो इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे तो 13 सतह कितना हो जाएगा 91। 91 में क्या करेंगे आप 230 से भाग देंगे, 230 से क्या करेंगे आप भाग देंगे। क्लियर। एक बार मैं आपको फिर से बता देना चाहता हूं कि जब भी देखिए आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेंगे कि 230 से कम ऐसे कितने पूर्णांक है जो 7 से तो कटे लेकिन 13 से विभाज्य न हो, तो पहले आप वो संख्याएं पता करिए जो 7 से डिवाइड होंगी। अगर जैसे मैं इसमें 7 से भाग दूंगा तो मुझे टोटल संख्याएं पता चल जाएंगी जो 7 से डिवाइड होंगी, लेकिन वो संख्याएं आपको नहीं बतानी है जो 13 से विभाज्य नहीं। तो इन दोनों का एलसीएम लेकर के फिर इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7 3 का 21, ये कितनी 2 बार, ये कितनी बार भाग जा सकती है आप बताएंगे, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा, तो भाग कितनी बार जा सकती है, 2 बार। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 30 मिलेगा। कितनी संख्याएं आप बताएंगे कि 30 संख्याएं हैं। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 6 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 151 से कम कितनी संख्याएं हैं जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से विभाज्य नहीं। सेम पीछे वाले की तरह है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 151 तक ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जो 3 से डिवाइड हो। तो इसमें क्या करेंगे, आप 3 से डिवाइड करेंगे, इसमें आप 3 से डिवाइड करेंगे, और लेकिन वो 7 से विभाज्य नहीं होनी चाहिए। तो विभाज्य नहीं होनी चाहिए तो इसके लिए करना क्या, आपको इन दोनों का एलसीएम लेंगे। ये कितना आ जाएगा, ये 21 आएगा। इसके एलसीएम से इसमें डिवाइड करके क्या करेंगे, टोटल नंबर में से आप घटाएंगे। यानी जैसे डिवाइड करेंगे तो टोटल संख्या पता चलेगी, टोटल में से इसको घटाएंगे। तो और ये कहाँ तक लेना आपको, 151 में 21 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 3 5 कितना हो जाएगा, ये 50, 3 5 कितना हो जाएगा, सॉरी इससे कम कहा गया है ना, यानी 151 से कम कहा गया। तो इसको आप क्या करेंगे, ये शब्द मैंने देखा नहीं, इससे कम कहा गया, तो इससे कम क्या आएगा, ये 150 आएगा, 150 आएगा। अब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 50 बार जाएगी। इससे करेंगे तो ये 21 7 बार ये जाएगा। अब इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, ये 43 नंबर ऐसे मिलेंगे जो 3 से विभाज्य हैं लेकिन 7 से विभाज्य नहीं है। ये इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। चलिए अब हम लोग प्रीवियस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला देख सकते हैं, 1 से 700 के बीच कितनी संख्याएं जो 17 से पूर्णतः विभाज्य। इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको पीछे पढ़ा चुका हूं। तो डायरेक्ट आप देखिए स्टार्टिंग 1 से हो रही ना, तो डायरेक्ट इसमें क्या करेंगे आप, 700 में जब स्टार्टिंग 1 से हो तो 17 से क्या करेंगे आप, डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे। तो 17 चौको 68 हो जाएगा, 17 एकम कितना हो जाएगा, 17। कितनी बार भाग जाएगी आप बताएंगे, 41 बार जाएगी। तो बी वाला ऑप्शन देखिए इसका मैच कर। और ये प्रश्न एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला क्वेश्चन देखा जाए, क्या क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 2 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 300 और 1000 के बीच कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य, आपको ये पूछा गया कि बीच में देखिए शब्द दिया गया है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, ये जो 300 दिया गया, 301 फिर डॉट डॉट करते करते, मुझे लगता है कि ऐसे क्वेश्चन मैं आपको पीछे बता चुका हूं। ये कितना हो जाएगा, ये 1000 को आपको काउंट नहीं करना और इसको भी काउंट नहीं करना, इन दोनों के बीच में करना है। तो संख्या कितनी, 999 में क्या करेंगे आप, 7 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 700 डिवाइड करेंगे। लेकिन इससे पहले ये काउंट जब जैसे डिवाइड करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 कम 7 7 चौको 28 7 दूना 14। 142 संख्याएं मिली। कहाँ से मिली आपको, आप बताएंगे कि 1 से लेके 1000 तक आपको मिली। लेकिन आपको कहाँ से काउंट करना है, 300 तक काउंट करना है। तो इससे पहले यानी इससे पहले जो नंबर होंगे उसको क्या करेंगे आप, माइनस कर देंगे। यानी जितने नंबर इससे पहले जितने नंबर जो 7 से डिवाइड हो रहे हैं उसको क्या करेंगे आप, माइनस करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये भाग कितनी बार जाएगी, 7 चौको 28 7 दूना 14। इन दोनों को घटाएंगे तो कितने नंबर मिलेंगे, 100 नंबर मिलेंगे। ये इसका क्या गया, आंसर आ गया। देखिए सी वाला ऑप्शन इसका मैच कर। और ये एनटीपीसी में पूछा गया 2021 में। अगला प्रश्न देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 3 देखा जाए, इसमें क्या दिया गया है, 3 से 60 तक कितनी संख्याएं विषम हैं जो 5 से विभाजित हैं।
देखिए आपको विषम संख्याएं पूछा है, तो वैसे नंबर छोटे हैं, 3 से 60 के बीच में पूछा है, जो 5 से डिवाइड हो विषम पूछा है, तो आप डायरेक्ट लिख के भी बता सकते हैं, क्योंकि ये छोटा नंबर है तो बता सकते हैं लिख करके। पहला नंबर क्या मिलेगा, 5 मिलेगा। 10 आपको नहीं लेना है, 10 ये सम संख्या, इसको नहीं लेना। विषम संख्या आपको लेना, 15 मिलेगा। 20 आपको नहीं लेना, 25 लेना है, फिर 30 नहीं लेना, 35 लेना है, फिर इसके बाद 45 आपको लेना है, फिर इसके बाद 55 आपको लेना है, केवल विषम वाला लेना है। तो कितने नंबर मिल गए आप बताएंगे, 6 नंबर मिल गए। कितनी संख्याएं मिल गई, 6 संख्याएं मिल गई। तो देखिए डी वाला ऑप्शन इसका मैच करा। इसका देखिए सेकंड तरीका क्या है, अगर आप इसे सेकंड मेथड से करना चाहते हैं तो टोटल नंबर यानी कहाँ तक दिया गया, 60 तक। 60 में क्या करेंगे आप 5 से डिवाइड करिए, तो भाग कितनी बार जाएगी, 12। अगर ये टोटल नंबर आ गए तो आप देखिए अगर देखा जाए तो यानी अगर ये देखा जाए तो 60 तक कितनी संख्याएं हैं जो 5 से कटेंगी, 12। लेकिन इसमें 6 सम संख्याएं होंगी, 6 विषम संख्याएं होंगी, ऐसे भी आप निकाल सकते हैं। तो इसका डी वाला ऑप्शन मैच कर रहा है। अगला प्रश्न देखा जाए, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखिए और क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। आपको इन दोनों को क्या करना है, आपको सॉल्व करके बताना है कि इनका आंसर कितना आएगा। क्योंकि वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो गई है, इसलिए आप इन दोनों प्रश्न को सॉल्व करके बताएंगे कि इनका आंसर कितना आएगा। वीडियो की लेंथ ज़्यादा ना होती तो मैं इन प्रश्न को भी आपको सॉल्व करके दिखा देता, लेकिन वैसे मैंने आपको कॉन्सेप्ट में बता चुका हूँ, टाइप करके आपको बता चुका हूँ। देखिए जो भी अगर देखेंगे तो किसी न किसी टाइप में आपको देखने को मिलेंगे, इस तरह के प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, बस आप रहने दे रहे हैं। तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके बताएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर और लाइक जरूर से करें।